नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सचिन और मैं कंसिडर आईएएस की एक और नई वीडियो में एक नए और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हाल ही में हमने देखा है कि केरल के वायनाड में जो सेगेलोसिस जो वायरस है उसके मामले लगातार बढ़ते हुए जा रहे हैं और अब इनकी संख्या है वो बढ़ करके 16 हो गई है। अब इसको देखते हुए स्वास्थ्य विभाग के द्वारा भी इसकी निगरानी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दी है। चलिए इसके बारे में थोड़ा विस्तार से समझते हैं। केरल के जो वायनाड है उसमें सेगेलोसिस का प्रकोप काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। इसकी ताज़ा स्थिति की बात करें तो शुक्रवार को 7 और छात्रों में सेगेलोसिस की पुष्टि हुई है। अब तक कुल 16 पुष्टि यानी कन्फर्म मामले जो है सामने आ चुके हैं। जिला चिकित्सा अधिकारी डीएमओ डॉक्टर केटी रेखा ने बताया है कि सभी 16 छात्रों की स्थिति अब स्थिर है, स्टेबल है और जिले भर में निगरानी और निवारक उपाय तेज कर दिए गए हैं। यानी जो सेगेलोसिस जो वायरस है, जो बैक्टीरिया है, इसकी जो केसेस हैं वो लगातार अब धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। अब इसको लेकर के स्वास्थ्य विभाग है वो काफ़ी ज़्यादा सतर्क होता हुआ जा रहा है। इसके अलावा बीमारी के स्रोत की बात करें, सोर्स ऑफ आउटब्रेक क्या है इसका, तो सुल्तान बथेरी के पास कोलियाडी स्थित मार बेसेलियस AUP जो स्कूल है वहाँ से ये जो प्रकोप है, इसका प्रकोप है वो शुरू हुआ था। इसके पिछले हफ्ते बड़ी संख्या में स्कूली छात्रों में लक्षण पाए गए थे और छात्रों में मुख्य लहर, बुखार यानी फीवर, उल्टी, वॉमिटिंग, इसके अलावा दस्त यानी डायरिया जैसे यहाँ पर जो लक्षण है वो देखे गए हैं। जांच के बाद इसे आधिकारिक रूप से सेगेलोसिस का प्रकोप घोषित किया गया है। यानी ये जो बैक्टीरिया है वो खास तौर पर जो सुल्तान बथेरी है इसके पास एक जगह है कोलियाडी मार बेसेलियस, यहाँ पर एक AUP स्कूल है। तो यहाँ ये जो स्कूल है वहाँ से इसके जो केसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिले थे और पिछले हफ्ते में इसके जो स्कूल छात्र हैं उनके अंदर इसके काफ़ी ज़्यादा लक्षण देखे गए थे। इसके लक्षणों में ज़्यादातर बुखार आता है, वोमिटिंग होती है और डायरिया यानी दस्त यहाँ पर होते हैं। इसके अलावा मामलों का विवरण की बात करें, केस डिटेल की, तो 500 से अधिक लोगों में बीमारी के लक्षण जो है पहचाने गए हैं, जिनमें जो अधिकांश है वो यहाँ पर बच्चे हैं। इस समय लगभग 45 मरीज विभिन्न अस्पतालों में उपचाराधीन है, यानी उनका उपचार चल रहा है। प्रकोप शुरू होने के बाद से अब तक कुल 174 लोगों को अस्पताल में भर्ती किया जा चुका है। 16 मामले में प्रयोगशाला परीक्षण यानी लैब टेस्ट से बीमारी की पुष्टि हो चुकी है। यानी अब तक 500 से अधिक लोगों में इसके जो लक्षण हैं वो देखे जा चुके हैं और लगभग जो 45 जो मरीज़ हैं वो अस्पताल में जो उपचाराधीन है उनका इलाज चल रहा है। इसके अलावा 174 लोगों को अस्पतालों में भर्ती किया जा चुका है। 16 मामलों में लैब परीक्षण हो रहा है। तो इस प्रकार से ये काफ़ी ज़्यादा गंभीर इसकी स्थिति बनी हुई है। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग की क्या सलाह है, यानी हेल्थ डिपार्टमेंट के द्वारा क्या इसके लिए एडवाइजरी जारी की गई है, तो लक्षण वाले बच्चे दूसरों से कम संपर्क रखें ताकि संक्रमण न फैले। यानी जिन बच्चों के अंदर इसके लक्षण देखे गए हैं तो वो बच्चे ज़्यादातर जो दूसरे बच्चे हैं उनके संपर्क में ना आए, जिससे इसका जो संक्रमण है वो कम होगा। इसके अलावा बच्चों में, बड़ों में इसमें बीमारी के फैलने से रोकने के लिए आवश्यक सावधानियां बरतें। यानी जो एडल्ट हैं उनके अंदर ये बीमारी ना फैले उसके लिए आवश्यक जो सावधानी है वो भी बरतनी होगी। इसके अलावा जो कोई भी नया लक्षण देखने पर तुरंत स्वास्थ्य कार्यकर्ता को सूचित करें। यानी अगर मरीज के अंदर कोई अलग लक्षण दिखे तो जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता है उसे इसके बारे में तुरंत इन्फॉर्म करें। इसके अलावा स्व दवा यानी सेल्फ जो मेडिटेशन है, मेडिटेशन है, वो बिल्कुल भी ना करें। यानी खुद से दवा लेने की कोशिश बिल्कुल ना करें, इससे बचें। नज़दीकी जो स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ पर जाएं, डॉक्टर से परीक्षण करवाएं और उसके बाद दवा लें। इसके अलावा व्यक्तिगत स्वच्छता, पर्सनल हाइजीन की बात करें, इसके अलावा यहाँ पर खाद्य स्वच्छता, फूड हाइजीन, पर्यावरणीय स्वच्छता, एनवायरमेंटल सैनिटेशन है, इसमें किसी प्रकार की लापरवाही ना बरतें। यानी पहले अपनी खुद की स्वच्छता रखें, अपने स्वच्छ खाना खाएं, इसके अलावा आसपास का जो वातावरण है उसे भी स्वच्छ रखें।
इसके साथ ही ज़मीनी स्तर पर इसके लिए क्या क्या उपाय किए गए हैं, ग्राउंड लेवल इसके मेजर्स क्या हैं। तो स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं ने 2200 से अधिक घरों को जो है इसका दौरा किया है। इसके अलावा जिलों में जो है 1300 से अधिक कुओं को क्लोरिनेट किया गया है ताकि शुद्ध पानी हो सके। इसके अलावा 900 से अधिक ORS यानी ओरल जो हाइड्रेशन सॉल्यूशन पैकेट है वो वितरित किए गए हैं। इसके अलावा फील्ड स्तर पर रोग निगरानी यानी डिसीज सर्विलांस गतिविधियां हैं वो भी जारी की गई हैं। यानी यहाँ पर स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं उनके द्वारा 2200 से अधिक घरों का दौरा किया है। इसके अलावा 1300 से अधिक जो कुएं हैं जहाँ से लोग आमतौर पर पानी लेते रहते हैं उन्हें क्लोरिनेट किया गया है ताकि वहाँ पर इस प्रकार से कोई भी बैक्टीरिया वायरस ना पनपे, पानी शुद्ध हो सके। इसके अलावा जिनमें इस प्रकार के लक्षण देखे गए हैं उन्हें ORS की जो पैकेट है वो वितरित किए गए हैं। इसके अलावा फील्ड स्तर पर जो भी रोग की निगरानी है, जो डिसीज़ की सर्विलांस है, खासतौर पर निगरानी है, इसकी देखरेख है, वो अब जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं वो कर रहे हैं। इसके अलावा ये सिगेलोसिस क्या चीज़ है इसकी बात करें तो यह एक प्रकार का बैक्टीरियल संक्रमण है जो सिगेला नामक जो बैक्टीरिया है उससे होता है। यह मुख्यतः दूषित पानी और भोजन के माध्यम से फैलता है। इसमें तेज बुखार, पेट दर्द, दस्त जैसे इसमें लक्षण होते हैं। यानी जो सिगेलोसिस वायरस है जो अभी वर्तमान में खास तौर पर केरल के अंदर सबसे ज़्यादा देखा जा रहा है और इसमें काफ़ी ज़्यादा इसकी केसेस लगातार बढ़ते हुए जा रहे हैं। तो ये एक बैक्टीरिया है और इसको खास तौर पर ये जो फैलता है वो दूषित पानी और दूषित खाना खाने से फैलता है। और इसके जो लक्षण देखे गए थे वो लक्षण भी यहाँ पर ये जो जगह है, ये स्कूल है, वहाँ पर दूषित खाना खाने से और दूषित पानी पीने की वजह से ही ये बच्चों के अंदर काफ़ी ज़्यादा आया था और इसका प्रकोप बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा देखने को मिला था, जिससे उनके स्वास्थ्य जो उनका ख़राब होता गया और अब जो है इसने रफ्तार पकड़ ली है। लेकिन इसके खिलाफ जो है स्वास्थ्य जो विभाग है वो लगातार जो भी आवश्यक इंतजाम वो कर रहा है और धीरे धीरे इसे कंट्रोल में लेने की पूरी कोशिश की जा रही है। तो दोस्तों ये थी खबर जिसको आज की इस वीडियो हमने समझा। ऐसी वीडियोस के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।